क्या आप हर किसी की उम्मीद को पूरा कर सकते हैं? शायद हाँ या शायद नहीं। आपका आंसर जो भी हो, पर आंसर से पहले ये रूपा राम की कहानी ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रूपराम और उसकी पत्नी दोनों छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करते थे। वे एक गांव में माल ढुलाई का काम ज़्यादा किया करते थे। एक दिन पत्नी ने रूपराम से कहा, सुनो जी, हम माल ढुलाई का काम करते हैं, क्यों ना हम एक गधा खरीद लें, जिससे हमारा बोझा गधा ढोएगा और हम इससे कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। रूपराम को पत्नी की बात जम गई। अगले दिन दोनों पति पत्नी शहर गए और एक गधा खरीद लिया। अब वो शहर से गांव की ओर चल पड़े। दोनों पैदल पैदल गधे के साथ चल रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उनको देखा तो वो आपस में बात करने लगे। दोनों कितने बेवकूफ़ हैं, गधा साथ है फिर भी पैदल जा रहे हैं, गधे का इस्तेमाल करना ही नहीं जानते। इतना कहकर वो हंसने लगे। रूपराम और उसकी पत्नी ने उनकी बातों को सुनकर गधे पर बैठकर जाने का तय किया और अब दोनों गधे पर बैठ गए। थोड़ी ही दूर गए थे कि एक गांव की कुछ महिलाएं पानी भरने जा रही थी। जब उन्होंने इन दोनों को देखा तो बोली, दोनों कितने निर्दयी हैं, इनको गधे पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही। ये सुनकर रूपराम गधे से उतर गया और पैदल चलने लगा। उसकी पत्नी अभी भी गधे पर बैठी रही। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तभी रास्ते में उनको कुछ लोग मिले जो रूपराम को पैदल जाता देखकर बोले, कैसा पागल इंसान है, बीवी का गुलाम है जो खुद तो पैदल चल रहा है और पत्नी को गधे पर बिठा रखा है। पत्नी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वो तुरंत उतरी और रूपराम को गधे पर बैठने के लिए कहा। अब रूपराम गधे पर और पत्नी पैदल चलने लगी। थोड़ी दूर पहुँचे ही थे कि कुछ बूढ़ी औरतें एक पेड़ के नीचे बातें कर रही थी। इन दोनों को देखकर बोली, कितना स्वार्थी आदमी है, इसको अपनी पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, खुद तो गधे पर बैठा है और बेचारी पत्नी पैदल चल रही है। उन दोनों ने ये सुना तो उनका दिमाग खराब हो गया। अब रूपराम भी नीचे उतर गया और दोनों ने मिलकर गधे को उठा लिया और कंधों पर रखकर चलने लगे। शाम होने को थी। तभी गांव में प्रवेश करते ही गांव के कुछ लोग उनको देखकर बोले, अरे रूपराम, कैसे मूर्ख इंसान हो तुम, गधे को कंधे पर उठाकर ला रहे हो। रूपराम कुछ नहीं बोला। वे दोनों घर पहुँचे। लोगों की बातों से वे इतने प्रभावित हुए कि गधे को रातों रात बेच आए और फिर से पहले जैसा अपना काम करने लगे। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी यही सब चलता है। आप कोई सा भी काम करें, लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। अच्छा बोलने वाले कम लोग मिलेंगे और आलोचना करने वाले ज़्यादा। अगर आप भी लोगों की बातों से प्रभावित होते हैं तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, जैसे रूपराम नहीं बढ़ सका। इसलिए आपको जो सही लगता है वह करें, लोगों की बातों को सुनकर ध्यान भटकने ना दें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, जीवन में अच्छा करते रहें। धन्यवाद।